नमस्कार साथियों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। जो भी लोग आप विदेश में रहते हैं या फिर विदेश में रहते हुए जो पैसा कमाते हैं, वो भाई वहाँ पे तो खर्च तो बहुत कम करते होंगे, बाकी पैसा तो आपको इंडिया भेजना पड़ता होगा। अगर आप इंडिया भेजते हैं तो क्या आपके ऊपर टैक्स लगेगा? इस पे हम डिटेल से बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन में आपका टैक्स लग सकता है, किन लोगों को आप पैसा अपने घर में भेजते हैं तो टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री होने के क्या कारण हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिससे आपका टैक्स नहीं लगता है। जी हाँ, और अगर आप जिनके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं उनके अकाउंट से कब उनके ऊपर टैक्स लग सकता है, किन कंडीशन में आपको टैक्स से छूट मिलती है। फेमा के तहत टैक्स में पूरी कार्रवाई होती है, कितनी छूट मिलती है, कितना पैसा भेज सकते हैं, कितनी लिमिट होती है, पूरी हम इसमें डिटेल से बात कर लेंगे। वीडियो भाई पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए, विदेश से आप पैसा भेजते हैं या फिर इंडिया से इंडिया में भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो एक लिमिट कर दी गई है 20 लाख से ऊपर। अगर इंडिया में अगर बात करें तो 20 लाख से ऊपर आपके अकाउंट में अगर लेन देन होता है तो उसके ऊपर फिर टैक्स रिटर्न फाइल आपको करनी पड़ती है, शो करना पड़ता है, वरना आपके पास कभी भी आपके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। मान लो आप किसी भी देश में, गल्फ देशों में या किसी भी देश में रहते हैं और आप इंडिया में पैसा भेजते हैं तो यहाँ पे देखिए, पैसा आप दो तरीके से भेज सकते हैं। एक तो आप बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं डायरेक्ट, दूसरा है मनी ट्रांसफर। जी हाँ, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत आप पैसा भेज सकते हैं। इसमें अगर बात करें तो इसको इनवर्ड रेमिटेंस, जी हाँ, इसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई है कि आप कितना पैसा भेज सकते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो आपके लेन देन यानी घर के खर्चे के लिए पैसा होना चाहिए। आप व्यक्तिगत यूज के लिए वो पैसा भेज सकते हैं। ये नहीं कि आप वहां बैठ के करोड़ों रुपए आप अपने अकाउंट में डाल रहे हैं तो भाई फिर वो टैक्स के दायरे में आ जाता है, वो घरेलू काम के लिए पैसा नहीं आता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या आपके बैंक अकाउंट में विदेश से पैसा आता है? अगर आपके अकाउंट में विदेश से पैसा आता है तो आपको इनकम टैक्स के बारे में जानना जरूरी है। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न में इन पैसों को दिखाना भी जरूरी होता है। जी हाँ, वरना भाई इनकम टैक्स विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है आपके खिलाफ में। और जब तक 20 लाख से नीचे लेन देन हो तब तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20 लाख से ऊपर हो तब फर्क पड़ता है। मान लो आपके अकाउंट में एक साथ में 10 लाख आ गए, 20 लाख आ गए, 15 लाख आ गए, तो फिर बैंक वो आपकी पूरी डिटेल कहाँ को भेजेगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने आप सेंड कर देगी। आपको ये लगेगा हमने तो बताया नहीं, लेकिन बैंक की जिम्मेदारी होती है। बैंक उनको ईमेल कर देता है, ये अकाउंट नंबर यहाँ से इतना इतना पैसा इसके अकाउंट में आया है, फिर वो छानबीन में स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास में ज़्यादा लेन देन होता है तो आपको इनकम टैक्स ITR जो फाइल करते हैं उसमें आप उसको शो कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में आई जो रकम है वो टैक्स फ्री है। जी हाँ, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टैक्स फ्री कौन सी कंडीशन में हो सकता है। मान लो आप विदेश में रहते हैं, अपने घर में पैसा भेजते हैं, जो लीगल तरीके से आप अपने माता पिता के अकाउंट में भेज सकते हैं, आप अपने भाई बहन के अकाउंट में भेज सकते हैं, आप अपने बच्चों के अकाउंट में भेज सकते हैं, बेटी या बेटा कोई भी हो, उनके अकाउंट में उनकी उनको ज़रूरत है पैसों की, तो आप उनका पैसा उनके अकाउंट में भेज सकते हैं लीगल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग भेजते हैं, आप सबको पता है, आज तक आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। हाँ, वो अलग ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये पैसा, इसमें एक गौर करने की बात है कि आप विदेश से इनके अकाउंट में पैसा भेज दें। मान लो कि आप मेरे अकाउंट में 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसा पैसा भेज रहे हैं और वो पैसा मैं निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिजनेस में लगा रहा हूँ, तो फिर वो बिजनेस में जो इनकम होगी उससे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं फेमा। भाई फेमा नियम है क्या? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक बना हुआ है। जी हाँ, जो भारत के अकाउंट में जो पैसा आता है उनको इनवर्ड रेमिटेंस बोला जाता है। जी हाँ, और विदेश से जो पैसा आने वाला है वो उनको लेन देन का उसमें हिसाब होता है, उसमें कितनी छूट मिलेगी, कौन सी कंडीशन में मिलेगी। इसमें अगर बात करें छूट की, जैसे आप मान लो विदेश में रहते हैं, आपको ज़रूरत है, आप अपने घर में वित्तीय ज़रूरत है, यानी आपको ज़रूरत है, आप पैसा भेज रहे हैं, आप किसी को गिफ्ट भेज रहे हैं, आप पढ़ाई के लिए पैसे भेज रहे हैं, आप मेडिकल के लिए भेज रहे हैं, आप खर्चे के लिए पैसा भेज रहे हैं, आप ट्रेवल खर्चे के लिए पैसा भेज रहे हैं, या आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं, ये सब कुछ टैक्स फ्री में आ जाता है। उसमें रकम बड़ी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो टैक्स में फ्री में आ जाता है। बात कर लेते हैं कि भाई फेमा के तहत किन को छूट मिलेगी टैक्स में। उनको देखिए, आप विदेश में रहते हैं, आप अपने परिवार में किसी के सदस्य के अकाउंट में पैसा डालते हैं, या कोई अपने परिवार में पीढ़ी में जो मेंबर होता है उनके अकाउंट में पैसा डालते हैं, पति पत्नी के, भाई बहन के, माता पिता के, इनके अलावा किसी साथी के अकाउंट में भी आप 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो भी टैक्स फ्री होता है। मान लो कि मैं आपका जानकार हूँ, आपने मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दिए तो वो टैक्स फ्री है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। छूट की बात करें तो आप अगर ईयरली की बात करें तो $2,500
एक साथ आप भेज सकते हैं विदेश से, और 30 रेमिटेंस यानी 30 बार 30 गुना इसको कर लो, यानी एक साल में $45,000 तक आप पैसा भेज सकते हैं टैक्स फ्री। उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि आप जैसे यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिका में ये रूल बना हुआ है कि आप विदेश अमेरिका से इंडिया में $15,000 तक भेजोगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है, वो उनके हिसाब से टैक्स लगेगा। अब गल्फ देशों की बात करें तो भाई गल्फ देशों में भी मुझे लगता है कि आपको टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ, आप मान लो कई बार लोग मुझे मेरी फ़ीस डालते हैं जैसे 50 दराम, तो उसमें उनको 5, 7, 10 दराम, 15 दराम इस तरह से उनका टैक्स लग जाता है। तो यानी वो उनको चार्जेस वहाँ की बैंक ने काट लिया, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया। हाँ, इंडिया से लोग पैसा डालते हैं उनका कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता है, लेकिन वहाँ से पैसा डालते हैं तो ये उनको चार्ज देना पड़ता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि आप विदेश में रहते हुए अपने परिवार के पैसे अकाउंट में भेज सकते हैं, और आप भेजते हैं 20 लाख रुपए सालाना तक आप पैसा भेज सकते हैं। आप उनके इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। 20 लाख से जैसे ऊपर जाएंगे तो आपके वो फिर ITR में आपको दिखाना ज़रूरी है कि भाई मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए ऐसे ऐसे आए, वहाँ से इस पर्पज़ से भेजे गए, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ भाई ये पैसा, वरना वो फिर वो 2 नंबर के तरीके में मान लेती है कि आपकी इनकम है, आपको टैक्स देना चाहिए था लेकिन आपने नहीं दिया, छुपाया, तो वो फिर नोटिस वाला चक्कर पड़ जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे और भी एक अच्छी टॉपिक में कि विदेश से पैसा सस्ते दामों में कैसे भेजा जा सकता है, क्योंकि अभी आप पैसा भेजते हैं, मुझे लगता है कि आपका अच्छा खासा टैक्स लग जाता है विदेश से इंडिया पैसा भेजने में। नेक्स्ट टॉपिक पे इसमें हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय